वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 फ्रैक्शंस के एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ऐड द फॉलोइंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ऐड द फॉलोइंग। हमें ऐड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ठीक है, हमें इसे ऐड करना है। तो ऐड करते टाइम हम देखेंगे कि अगर आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो उसे ऐड करना काफ़ी इजी है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, जैसे डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो कुछ नहीं करना, बस सबका डिनोमिनेटर्स, सबका जो एलसीएम होगा आपका, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबका एलसीएम जो होगा वो 7 ही होगा। तो बस आपको न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देना है, 3 + 5 + 6। बट ऐसा नहीं होगा अगर आपका डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो। ठीक है, अगर आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो उनका एलसीएम जो होगा सबका सेम 7 7 7 नहीं होगा अगर। ठीक है, तो उस केस में पहले हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा एंड देन हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसका सेकेंड पार्ट है, पहले इसे करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो न्यूमिनेटर्स को जस्ट ऐड करना है हमें। तो 6 + 5 + 3, 6 + 5 हो गया 11, 11 + 3 हो गया आपके पास 14। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 14/7 एंड देन इसके कॉमन फैक्टर से हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 7 × 7, 7 × 2 = 14। तो ये हो गया आपके पास 2, आपका आंसर हो गया 2/1 यानी कि 2। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट है आपका, जैसे आपको गिवन है 2/5 + 3/4 + 1/6। ठीक है, 2/5, 3/4, 1/6। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, पहले डिनोमिनेटर्स इक्वल करते थे। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल करोगे। ठीक है, तो सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल कैसे करेंगे हम? पहले हम क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे कि आपके पास है 5 है, 4 है एंड 6 है, तो तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से करेंगे 5 एज इट इज, 2 2 4, 2 3 6, देन अगेन 2 से 5 एज इट इज, 2 1 2, 3 एज इट इज, देन 3 1 3, 1 एंड ये 5, और अब लास्ट में 5 1 5। ठीक है, तो आपका एलसीएम आया, एलसीएम ऑफ 5 4 एंड 6। ठीक है, एलसीएम ऑफ 5 4 एंड 6 क्या है आपके पास, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, आपका एलसीएम आया, तो 5 3 15, 2 30, 2 60। ठीक है, आपका एलसीएम 60 आया। अब हम क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर्स में 60 बनाएंगे। ये हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेथड 1। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी होता है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला मेथड देख लेते हैं। तो 2/5 है, पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 60 बनाएंगे। अब 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। डिनोमिनेटर में 5 है तो हमें अब 60 बनाना है। तो 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई। तो 12 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया 12 2 24 और ये हो जाएगा आपके पास 12 5 60। देखो फर्स्ट नंबर में हमने 60 बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 3/4। तो अब 3/4, अब इसे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 15 से मल्टीप्लाई। तो 15 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 45 एंड 15 4 60। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 1/6। अब इस 6 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 1 10, 10 6 60। ठीक है, अब 60 60 60 तीनों के डिनोमिनेटर में 60 हो गया। तो अब हमें इन तीनों को ऐड करना था, इसके बजाय हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 24/60 प्लस 45/60 प्लस 10/60। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। सबका डिनोमिनेटर 60 है तो एलसीएम सबका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 + 45 + 10। ठीक है, अब सबको ऐड कर देंगे सारे न्यूमिनेटर्स को। 24 + 45 + 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 + 4 9, 4 + 2 6 + 1 7। तो ये हो गया आपका 79/60। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व किया, और ये मेथड कौन सा था जो अभी तक हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में यूज़ करते आए हैं, वही मेथड था। ठीक है, सबको पहले एलसीएम हमने निकाला डिनोमिनेटर्स का, फिर उसके बाद सबके डिनोमिनेटर्स हमने इक्वल किए, और जैसे ही इक्वल हो गए तो हम वहाँ पे क्या करते थे, पहले अरेंज करते थे असेंडिंग डिसेंडिंग में। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो जैसे ही वो आपके इक्वल हो गए तो हमने क्या कर दिया, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आप अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये है मेथड 1। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड मेथड, वो होता है सिंपल मेथड, और जनरली जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम वही मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला जो मेथड होता है वो काफ़ी लेंदी मेथड होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है इसे करने में। वो मेथड जो होता है छोटा मेथड होता है, तो उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो आपके पास नंबर है क्या, 2/5। हम इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को ही हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 2/5 प्लस 3/4 प्लस 1/60। देखो एलसीएम तो हमें निकालना ही होता है, तो जो एलसीएम यहाँ पे हमने निकाला है अभी, एलसीएम ऑफ 5, 4 एंड 6। तो एलसीएम ऑफ 5, 4 एंड 6 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना आया, 60। तो एलसीएम तो हमें निकालना ही पड़ता है, तो यहाँ भी चलो निकाल देते हैं एलसीएम। 5, 4 एंड 6, तो 2 से किया, 5 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3 और 5 एज इट इज़। नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5, 1 1। तो आपका एलसीएम कितना आया, एलसीएम ऑफ 5, 4 एंड 6 आपके पास आया 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। ठीक है, एलसीएम आया 60। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर लिख देते हैं 60। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, 5। तो हम क्या करते हैं, इस 5 से इस 60 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में 60 कितनी बारी में आएगा, 5 के टेबल में 60 कितनी बारी में आएगा, 12 टाइम्स में। ठीक है, 5 के टेबल में 60 कितनी बारी में आएगा, 12 टाइम्स में। तो हम क्या करेंगे, अब जो भी आता है डिवाइड करके, 5 से डिवाइड किया है 60 को हमने, 5 से डिवाइड किया 60 को, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा 0, 5 2 ज़ा 10, कितना आया 12। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 60 को तो आया 12, और जो भी आता है डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशंट आता है उससे हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले हम डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाली संख्या से हमने डिवाइड की और जो आंसर आया उसे ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिनोमिनेटर है आपका 4। तो अब क्या करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे इस 60 को। तब इस 4 से डिवाइड करेंगे इस 60 को तो क्या आएगा, 60, 4 1 ज़ा 4, 2 आया 0, 4 5 ज़ा 20। तो 4 के टेबल में 15 टाइम्स में 60 आएगा। ठीक है, तो 4 से हमने डिवाइड किया 60 को, क्या आया 15। तो पहले हम नीचे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे 60 को, और जो आंसर आएगा, आंसर आया आपका 15। तो जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाली संख्या से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर बीच में जो साइन है प्लस का है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगेन नेक्स्ट नंबर है आपके पास क्या, 6। अब इस 6 से हम इस 60 को डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 6 के टेबल में 60 कितनी बारी में आता है, 10 टाइम्स में, तो 10। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली संख्या है 1। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग अब पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई, 12 2 ज़ा 24 प्लस 15 3 ज़ा 45 प्लस 10 1 ज़ा 10 अपॉन में 60। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व किया था, यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया तब आपके पास ये नंबर आया था। ठीक है, 24 प्लस 45 प्लस 10 अपॉन में 60। और यहाँ पे क्या है, हमने एलसीएम लिया और उसके बाद सॉल्व किया तब भी आपके पास यही नंबर आया, 24 प्लस 45 प्लस 10 अपॉन में 60। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी मेथड से करो, ये आपके पास था मेथड 2। वैसे एक्चुअली में दोनों एक ही मेथड है। ठीक है, दोनों एक ही मेथड है, बस हाँ, तो इसे सॉल्व करते हैं। 24 प्लस 45 प्लस 10 कितना आएगा, ऐड की करेंगे हम तो 40 प्लस 2 60 प्लस 10 70 प्लस 5 75 प्लस 4 79/10।
60, ठीक है। तो सॉल्व होके आपका ये आया 79/60, ठीक है। तो ये मेथड जनरली जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम यही मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेथड हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है, ये मेथड 1। जब हम छोटे होते हैं हमें सॉल्व करना नहीं आता है फ्रैक्शंस को, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है, और सम्स निकालते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे इस मेथड की प्रैक्टिस हो गई, हम सॉल्व करने में अब एबल हैं, तब हम इस मेथड की तरफ शिफ्ट करते हैं, मेथड 2 की तरफ, ठीक है। और इस पर फोकस करते हैं ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें क्वेश्चंस करने होते हैं वो इस मेथड से करने होते हैं, ठीक है। तो इस मेथड पर हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादा। तो अब इस मेथड से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट आपको गिवन है, जैसे कि 2 होल में 2/5 प्लस 11/15 प्लस 1/7, ठीक है। तो आपके पास ये नंबर गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 12, 12/5 प्लस 11/15 प्लस 1/7, ठीक है। तो हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 5 15 एंड 7 तीनों का एलसीएम लेंगे, 5 15 एंड 7। तो 5 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 7 एज इट इज। देन अब 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, एंड देन 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम कितना आया, 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105, 5 15 एंड 7 का एलसीएम आया आपके पास 105, ठीक है। तो एलसीएम आपका आया 105। तो अब एक डिनोमिनेटर में आपका तो आ जाएगा 105, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर में क्या है 5, अब इस 5 से इस 105 को डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 105 कितनी टाइम्स में आएगा, जो आप डिवाइड करोगे इस 5 से 105 को, तो 5 2 ज़ा 10 कट गया, 5 बचा, 5 1 ज़ा 5, कितना आया आपके पास 21, ठीक है। यानी कि 5 के टेबल में 21 टाइम्स 105 आ जाएगा। तो जो भी डिवाइड होके आता है उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली संख्या से करते हैं, न्यूमरेटर से। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, प्लस अब 15 से डिवाइड करेंगे 105 को, तो 15 के टेबल में 105 कितनी बारी में आता है, 15 7 ज़ा, तो यानी कि 7 टाइम्स में। तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे अब न्यूमरेटर यानी कि 11 से, प्लस अब 7 के टेबल में 105 कितनी टाइम्स में आएगा, 7 के टेबल में 105 कितनी टाइम्स में आएगा, 7 1 ज़ा 7, 3 5 बचा, 7 5 ज़ा 35, कितनी टाइम्स में आया 15। तो आप 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर की, 15 1 ज़ा 15। अब 21 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 11, सॉरी 12, 21 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये आया आपके पास 21 मल्टीप्लाई बाई 12, 252। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 11 7 ज़ा 77, प्लस 15 1 ज़ा 15। अब तीनों को ऐड करेंगे, 252 प्लस 77 प्लस 15, तो ये आपके पास आया 344/105, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, जैसे कभी भी अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाता है, ठीक है, ऊपर वाली संख्या आपकी लार्ज आ जाती है और नीचे वाली संख्या स्मॉल आ जाती है, ठीक है, तो हम इसे इम्प्रॉपर, ये जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि कभी भी अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आंसर लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा आंसर को। तो कैसे करेंगे हम, 344 को आप डिवाइड करोगे 105 से, तो 105 से डिवाइड करेंगे 344 को, तो कितना आंसर आएगा आपका, तो 105 को अगर हम 3 से करें तो कितना आएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, तो 4 में से 5 गया तो ये कितना बचा 9, ठीक है, 9 बचा।
और ये बचा आपके पास 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये बचा आपके पास 29। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, रिमाइंडर बचा 29, तो 29 आपका न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 105 था, तो 105 ये 29 है, 29। और कोशेंट आपका कितना आया है 3, तो 3 होल में 29/100। सेम एज इट इज जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, कभी भी अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके ही आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका 79/60 है, तो इसे भी हम लोग 79 को डिवाइड करेंगे 60 से, 60 1 60 एंड देन ये बचा 9, 7 - 6 1, तो आपका रिमाइंडर आया 19। 19 को हम लोग ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर में, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में। और जो आपका क्वोशंट था, सॉरी जो आपका डिवाइजर था 60 डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। और क्वोशंट आया आपका 1, तो 1 आपका होल में चला जाता है, तो 1 होल में 19/60 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी ऐड करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट करने के भी आपको यही दो मेथड्स हैं। तो फर्स्ट नंबर है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम, 11/12 -5/12। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर आपका 12 है, एलसीएम भी 12 आएगा और बस न्यूमरेटर्स को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 11 - 5 कितना हुआ आपके पास 6, तो 6/12 और फिर इसके कॉमन फैक्टर से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आपका आ गया 1/2 आंसर। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे कि है आपके पास 23/30, 23/30 एंड माइनस करना है हमें इसे 7/15 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 30 एंड 15 का। तो हम दोनों मेथड से करेंगे, यहाँ भी मेथड 1 पहले करते हैं, मेथड 1। ठीक है, तो 30 एंड 15, तो 2 से करते हैं, 2 15 जा 30, 3 से 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आया, 5 3 जा 15, 2 जा 30। अब क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में हम 30 बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो 23/30 ऑलरेडी है 30 ही है, तो कुछ नहीं 1 से, तो 23/30। ठीक है, ये तो 30 ही रहा। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 7/15, तो अब 15 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 और 15 2 जा 30। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था और हमने क्या इन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ये 23/30 ही है और ये चेंज हो गया किसमें 14/30 में। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 23/30 - 14/30, एलसीएम दोनों का 30, 23 - 14। अब 23 - 14 करेंगे, कितना आएगा आपके पास 9/30। ठीक है, 9 आएगा आपके पास। अब 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो आपका आंसर आ गया 3/10। सेकेंड मेथड देख लेते हैं, सेकेंड मेथड क्या है, कैसे करेंगे सेकेंड मेथड से। तो जैसे कि सेम नंबर है आपके पास 23/30 -7/15। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट मेथड है आपका मेथड 2। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे 30 एंड 15 का। तो आपका एलसीएम कितना आया था 30, दोनों का एलसीएम 30 आया था, तो यानी कि डिनोमिनेटर में 30। अब क्या करते हैं, जैसे अभी हमने एडिशन में किया था, इस 30 से इस 30 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 30 से 30 को डिवाइड किया, कितना बचा 1, और जो आंसर आता है 1 आया, जो आंसर आता है उसे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 × 23 माइनस। अब 15 से इस 30 को डिवाइड करेंगे, तो 15 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स, 15 2 30, तो 2 ×
7, ठीक है। अब 23 वन से 23 माइनस 7 टू ज़ा 14 अपॉन में 30। देखो ये सेम चीज़ आ रही है यहाँ पर भी, 23 माइनस 14 अपॉन में 30, और यहाँ भी आपके पास क्या है 23 माइनस 14 अपॉन में 30, तो ये आएगा 9 अपॉन में 30। और उसके बाद तो सेम प्रोसेस, कॉमन फैक्टर से डिवाइड, तो 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, तो आपका आंसर आ गया 3/10, ठीक है। ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड आपके पास है 7 होल में 1/3 माइनस 3 होल में 5/8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओगे, तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22/3 माइनस 8 3 ज़ा 24 24 प्लस 5 29/8, ठीक है। अब 3 और 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे हम, ये हम मेथड 2 से करेंगे, ठीक है, सॉल्व। अब 3 एंड 8 का एलसीएम क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, 8 एज इट इज, एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, तो यह है आपके पास 24 एलसीएम, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम आया 24। अब 3 के टेबल से 3 से डिवाइड करेंगे इस 24 को, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आएगा, 8 बारी में, 3 8 ज़ा 24। जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, बीच में साइन है माइनस का। नेक्स्ट अब 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में, तो 8 3 से 24, और जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो 22 8 ज़ा कितना होता है आपके पास, 22 8 ज़ा 176, ठीक है। नेक्स्ट 29 3 ज़ा कितना होगा आपके पास, अब 29 3 ज़ा 87, माइनस करना है 176 माइनस 87 और 24 डिवाइड में, ठीक है। तो अब 176 में से आपको माइनस करना है 87, तो 176 माइनस 87 कितना है आपके पास, 89/24, ठीक है। अगेन अब देखो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर जो है लार्ज है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर जो है वो आपका क्या है, स्मॉलर है, यानी कि हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं इसे, आपके पास आंसर आया है 89/24, तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 89 को डिवाइड करना पड़ेगा, और 24, मैंने 29 लिख दिया, 24 से, तो 24 से डिवाइड करते हैं इस 89 को, तो 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, ठीक है। 24 4 ज़ा तो 96 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 8 में से 7 गया 1, तो रिमाइंडर है आपके पास 17, तो न्यूमरेटर आपका 17, डिनोमिनेटर 24, जो क्वोशंट जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो तो डिनोमिनेटर में ही रहता है, जो आपका क्वोशंट आता है वो आपका होल में आ जाता है, होल नंबर में, तो 3 होल में 17/24, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं।